जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज ये हमारी हिंदी की क्लास होने जा रही है और हिंदी में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, मैं आप लोगों को व्याकरण का ज्ञान पढ़ा रहा था। ठीक है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान। तो उसमें हमने पहले क्या पढ़ लिया था, पहले हमने संज्ञा का पढ़ लिया था। संज्ञा हमने कंप्लीट करवा दी थी, फिर हमने सर्वनाम कंप्लीट करवाया और अब तीसरे नंबर पर हमारा क्या आ गया, विशेषण आ गया। ठीक है, तो आज विशेषण को देखते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि या तो कोई नाम हो या फिर उसकी संज्ञा की जगह बोले जाने वाले सर्वनाम हो, उनकी कोई विशेष अवस्था, गुण, ठीक है, गुण धर्म, जो कुछ भी उनकी विशेष गुण है उनमें, उन्हें बताने वाले को विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, राधा सुंदर लड़की है। ठीक है, तो इसमें लड़की क्या हो गई, लड़की हो गई एक संज्ञा, और सुंदर क्या हो गया, सुंदर हो गया इसका विशेषण, यानी कि ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। ठीक है, लड़की यानी कि संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, इसका गुण बता रहा है। ठीक है, गुण बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अगला देखिए, चिड़िया घर में सफेद बाघ है। ठीक है, बाघ क्या हो गया, बाघ हो गया संज्ञा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है सफेद। ठीक है, कि वो सफेद है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, इसमें दो चीज़ होती है, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषण तो मैंने आपको बता दिया, जो शब्द विशेषता, गुण, आकार, रंग तथा अवस्था को बताते हैं। ठीक है, जैसे ये सब थे, तो वो तो हो जाएगा विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होता है जिनकी विशेषता, यानी कि अगर हमने बाघ की विशेषता बताई तो बाघ इसमें क्या हो जाएगा, बाघ इसमें हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, बाघ इसमें विशेष्य हो जाएगा। ऐसे ही इसमें लड़की क्या हो जाएगी, ये भी विशेष्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे शाम एक सुंदर बालक है, तो इसमें बालक क्या हो गया, बालक आप कहेंगे, बालक तो हो गया इसमें विशेष्य, और इसमें सुंदर क्या हो गया, सुंदर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, यानी कि हमें जिसके भी गुण, अवस्था या फिर जो कुछ भी इसमें आकार, रंग देता है, वो क्या होता है, जिसका भी देगा वो होगा विशेष्य, और जो कुछ देगा वो होगा विशेषण। ठीक है, ये दोनों बात भी समझ में आई। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विशेष्य से आपका एक क्वेश्चन निश्चित ही बनना होता है हिंदी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, एसएससी जीडी में हिंदी आए या फिर ऑपरेटर वगैरह में, यूपी पुलिस में, जहाँ कहीं भी हिंदी आए, वहाँ पे ये क्वेश्चन एक जरूरी हो जाता है विशेषण के अंदर। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा कि विशेष्य वो पूछ लेता है, विशेषण और विशेष्य को छांटिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं परिविशेषण। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, जहाँ दो विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, ठीक है, उनमें से पहले वाले विशेषण को परिविशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण से आप समझ लीजिए, मेरी माताजी अधिक मीठा पसंद करती है। ठीक है, तो ये कह दिया मीठा पसंद करती है, मीठा क्या हो गया, मीठा हो गया विशेषण। ठीक है, मीठा क्या हो गया, मीठा हो गया विशेषण। और उसमें अधिक क्या हो गया, ये अधिक क्या हो गया, यानी कि विशेषण से भी ज़्यादा, जितना विशेषण हो गया मीठा उससे भी ज़्यादा पसंद करती है, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा परिविशेषण। ठीक है, जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या हो गया, तेज तो हो गया विशेषण, क्योंकि तेज दौड़ता है। और लेकिन बहुत क्या हो गया इसमें आप कहेंगे कि बहुत इसमें हो जाएगा क्या, परिविशेषण। ठीक है, बहुत क्या हो जाएगा, परिविशेषण। तो परिविशेषण क्या होता है, परिविशेषण होता है अगर जहाँ कहीं भी दो शब्द ऐसे आए जो किसी चीज़ की गुण, धर्म, अवस्था, रंग, आकार बताते हैं। ठीक है, उनमें से जो पहले वाला होगा वो आपका परिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ऑप्शन में जब आपसे वो पूछेगा कि परिविशेषण क्या होता है,
तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि जहाँ कहीं भी ऐसे दो विशेषण हो, उनमें से पहले वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परिविशेषण। ठीक है, अब आते हैं क्रिया विशेषण की तरफ। ठीक है, एक तो होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण। नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, यह केवल क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया यानी कि जैसे मैंने ये कहा सफ़ेद बाघ है, तो ये किसकी बता रहा है, ये तो बता रहा है संज्ञा शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, यहाँ भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वह बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, वह बहुत अच्छा गाती है, तो इसमें गाने की विशेषता क्या हो गई, गाने की विशेषता हो गई इसमें बहुत अच्छा। ठीक है, वह गाने की विशेषता यानी गाना क्या हो गया, इसमें गाना हो गया एक क्रिया, गाती है क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि वह बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा पीछे मुड़ो, ठीक है, जैसे मैंने कहा पीछे मुड़ो, तो यानी कि मुड़ना क्या है, मुड़ना हो गई एक क्रिया। ठीक है, और पीछे यानी कि उसकी विशेषता बता दी कि हमें पीछे मुड़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की बता रहा है, तो ये हो जाए क्रिया विशेषण। ऐसे ही जल्दी चलो, चलना भी क्या है, चलना भी एक क्रिया है, और जल्दी का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी का मतलब हो जाएगा, यानी कि जल्दी क्या हुआ, जल्दी इसका विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्रिया विशेषण के अंदर, जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम तथा कारक चिन्ह के साथ किया जाता है, ठीक है, के साथ के बाद किया जाता है, तो ये संबंधवाचक अव्यय बन जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर इसने संज्ञा आ गया से, संज्ञा आ गया घर से क्या हो गया, से हो गया कारक चिन्ह। ठीक है, से क्या हो गया कारक चिन्ह, अगर कारक चिन्ह साथ में आ जाता है तो ये बाहर क्या हो गया, बाहर इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंधवाचक अव्यय। ठीक है, संबंधवाचक अव्यय। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे सेनाएं आगे बढ़ी, ठीक है, इसने कहा सेनाएं आगे बढ़ी, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या हो गया, संज्ञा हो गया। सेनाएं क्या होती है, सेनाएं होती है संज्ञा। ठीक है, ये भी एक नाम है, यानी कि अगर मैंने बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए तो उनका एक नाम दे दिया मैंने, उन सारी टुकड़ियों का। ठीक है, उनका एक नाम दे दिया, वो बना दिया मैंने सेनाएं, तो सेना एक नाम होगा, तो ये संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा के साथ अगर आए, संज्ञा के साथ अगर कोई क्या है, कारक संज्ञा सर्वनाम कारक चिन्ह के बाद अगर क्रिया किया जाता है, इनका प्रयोग क्रिया विशेषण का। जैसे मैंने आपको बताया जल्दी होता है क्रिया विशेषण, पीछे होता है क्रिया विशेषण, ऐसे ही आगे भी हो जाएगा क्रिया विशेषण। लेकिन ये संज्ञा के साथ प्रयोग में हुआ है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक अव्यय। और अव्यय क्या होते हैं, वो अव्यय वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसमें बताइए, जैसे बाहर जाओ, इसमें संबंधवाचक अव्यय होगा या फिर क्रिया विशेषण होगा, क्या होगा, तो आप कहेंगे ना तो इसमें संज्ञा आई, ना सर्वनाम आया और ना ही कारक चिन्ह आया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया विशेषण। विशेषण क्या होता है, पहचानना हमने सीख लिया कि पहचानते कैसे है। ठीक है, इस विशेषण की परिभाषा, पहली परिभाषा ये हो गई और दूसरी परिभाषा ये हो गई, यानी कि जो शब्द विशेषता, गुण, आकार, रंग तथा अवस्था को बताते हैं, इनमें से कुछ भी आ जाए। ठीक है, अगर इनकी विशेषता कुछ भी बताता है, इनकी ऐसे देखे संज्ञा सर्वनाम की, यानी कि वो रंग अवस्था बता देगा, वे ठोस है, लिक्विड है, क्या है, रंग बता देगा काला है, नीला है, पीला है, आकार बता देगा छोटा है, बड़ा है, ठिकना है। ठीक है, गुण बता देगा वो मीठा है, खट्टा है, कैसा है। ठीक है, या फिर कोई भी विशेषता हो, ईमानदार है या फिर वो बुरा है। ठीक है, ये सब विशेषण हो जाएगा। और ये सब कुछ जिसके बारे में होगा, ये सब कुछ जिसके बारे में वो बताएगा, वो हो जाएगा विशेष्य। जैसे बालक, श्याम एक सुंदर बालक है, तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सब लोगों के। तो चलो अब देखते हैं परिविशेषण। परिविशेषण क्या होता है, जहाँ दो विशेषण प्रयोग में लिए जाए। ठीक है, यानी कि
अधिक क्या होता है, अधिक अवस्था को बता रहा है, अधिक भी होगा और मीठा भी होगा, यानी कि दो विशेषण आ गए। तो पहले वाला विशेषण क्या हो जाएगा, परिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत क्या हो गया, बहुत हो गई, अवस्था हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुत इसमें परिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, और तेज क्या हो जाएगा, केवल विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। ठीक है, लेकिन जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम कारक चिन्ह के बाद किया जाता है या कारक चिन्ह के साथ किया जाता है तो ये संबंधवाचक अव्यय बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें से आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तो इसमें बाहर यह होना चाहिए था क्रिया विशेषण, लेकिन यह हो गया संबंधवाचक अव्यय। ठीक है, सेनाएं आगे बढ़ी, आगे क्या होना चाहिए था, क्रिया विशेषण होना चाहिए था, लेकिन इसमें सेना यानी कि संज्ञा आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक अव्यय। इसमें बाहर जाओ, यहाँ पे कोई भी संज्ञा सर्वनाम कारक चिन्ह नहीं है, तो इसलिए क्रिया विशेषण ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ समझ में आया। चले अब आगे, चलिए अब देख लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और जी सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला देख लेते हैं हम गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण क्या होता है, जिसमें गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, स्थान, रंग, आकार, अवस्था, स्पर्श, इन सभी का बोध होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये आपके लिए इसलिए लिखे है ताकि आपको पता रहे कि अवस्था में क्या क्या आता है, आकार में क्या क्या आता है, स्थान में क्या आता है, काल में क्या आता है। ठीक है, जैसे गुण में आता है श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा, वह श्रेष्ठ इंसान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुणवाचिक, गुणवाची विशेषण। अच्छा भी, अगर दोष की बात करें, बुरा है, जहरीला है, ठीक है, कड़वा है, तो ऐसे ही मैंने ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, अपनी कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, संख्या का पता चलता है, सर्वनाम की संज्ञा, सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। कैसे, इसमें होते हैं 2 प्रकार के। संख्यावाची होता है 2 प्रकार का, एक होता है निश्चित, जिससे हमें निश्चय हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि वो 2 है, 3 है, 100 है, 50 है, 500 है, 1000 है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू, वो होता है निश्चित संख्यावाची। अनिश्चित क्या होता है, थोड़ा, कम, ज़्यादा। ठीक है, ये सब होता है अनिश्चित, यानी कि हमें यहाँ पता नहीं होता। अब मैंने थोड़ा कहा तो थोड़े में क्या पता वो 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ऐसे ही कम, ज़्यादा, ज़्यादा में भी नहीं पता हमें 1000 है, 2000 है, 500 है, 100 है। ठीक है, ऐसे ही जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका आप। जैसे उदाहरण है, बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध ले आओ। ठीक है, बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध ले आओ, तो इसमें ये 1 लीटर क्या हो गया, 1 लीटर हो गया, इसमें निश्चित संख्यावाची। और अगर यहाँ पे वो कहता कुछ थोड़ा दूध ले आओ, अगर यहाँ पे कह देता थोड़ा दूध ले आओ, तो क्या हो जाता, थोड़ा दूध हो जाता निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, अगर वो थोड़ा यहाँ पे लिख देता तो वो क्या हो जाता, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाता। ठीक है, अभी ये क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, तीसरा है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाण, जिससे हमें परिमाण का पता चलता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। ठीक है, जैसे संख्यावाची में था, निश्चित का मतलब है कि यानी कि हमें निश्चित पता है। ठीक है, रमेश ने मुझे 100 रुपये दिए। ठीक है, पता है कि कितने दिए, 100 रुपये दिए, तो ये हो जाएगा निश्चित। और अनिश्चित क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा उसने अनेक लोगों को ठगा है, अनेक लोग। अब अनिश्चित है, पता नहीं अनेक कितने हैं, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। ठीक है, तो ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको साथ साथ परिभाषा भी बता रहा हूँ, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब व्याकरण है, ये आपने तीसरी क्लास से और 8वीं या 10वीं क्लास तक आपने ये पढ़ ली होगी। ठीक है, तो अभी आपको केवल थोड़ा सा रिवाइज करना है, और जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो आपके बचपन की सारी बातें याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका विशेषण के कुछ भेद। ठीक है, 3 भेद हो गए ये विशेषण के। ठीक है दोस्तों, केवल आपको ये एक बार देख लेना है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं नंबर 4। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण।
सर्वनामिक विशेषण और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, जो विशेषण सर्वनाम से बनाए जाते हैं, यानी कि जब सर्वनाम अपना कार्य न करके विशेषण का कार्य करता है, जब सर्वनाम अपना कार्य न करके विशेषण का कार्य करता है, तब क्या होता है, वो होता है सर्वनामिक क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। जब यह वह ये वे, इनका प्रयोग बहुतों में से छांटने के लिए, ठीक है, इनका प्रयोग किसके लिए होता है, बहुतों में से छांटने के लिए होता है, तो ये सर्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आप समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसने कहा वह लड़का बहुत बुद्धिमान व चतुर है। मैंने कहा वह लड़का बहुत बुद्धिमान और चतुर है, तो आपको पता चल गया कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ, इस वह ने उसको बता दिया, तो ये वह क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा। जैसे यह गाय 10 लीटर दूध देती है, ये एक निश्चित हो गया कि हाँ ये गाय देती है। अगर मैं 50 गायों के बीच में खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ ये गाय 10 लीटर दूध देती है, तो ये निश्चित हो गया, यानी कि उनमें से मैंने विशेष एक को छांट लिया। तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। आई बात समझ में। जैसे ये लड़कियां प्रभावशाली छवि वाली है, ठीक है, ये लड़कियां, यानी कि मैंने निश्चित कर दिया और इस यह को क्या बना दिया, ये को विशेषण मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये सब था आज के अपने इस टॉपिक में। इससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। वो क्या पूछता है, एक तो पूछेगा वो सर्वनामिक विशेषण, इनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। इसमें आप बहुत को सर्वनामिक विशेषण नहीं कहिएगा, ठीक है, बुद्धिमान को भी नहीं कहिएगा, चतुर को भी नहीं, इसमें होगा वह सर्वनामिक विशेषण। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछ लेगा, दूसरा वो पूछ लेगा विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपसे वो एक पूछ लेगा आपसे, वो विशेषण और विशेष्य को छटवा लेगा कि विशेषण और विशेष्य को छांटिए। ठीक है, ये सब चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछेगा वो आपसे पूछेगा गुणवाची विशेषण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, गुणवाची विशेषण निम्न में से कौन सा है, वो आपको एक वाक्य आपको छांटने को दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चैप्टर के साथ साथ बताता हुआ भी चलता हूँ जितने जैसे प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको आगे भी हर चैप्टर में आपको बताता रहूँगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी और आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्रिया पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्रिया पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो सारी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी दोस्तों शर्माइएगा नहीं, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन बनता है केवल उनको पढ़ सके और स्मार्टली आप ही की तरह स्मार्टली पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।